हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने एग्जामिनेशन 2024 में कराए जा रहे हैं, उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स के एग्जामिनेशन को करा लिया गया है। और इस वीडियो में हम उसी के ही क्वेश्चन पेपर को पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन 2024 में सभी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब चलिए एक एक करते हुए हम सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहीं से ही बातें कर लेते हैं कि यह जो पेपर है यह VVSPU यूनिवर्सिटी का है और इस यूनिवर्सिटी के हम केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इसके फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो हमारा पेपर है उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, एक बात खास ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि इस पेपर की क्वालिटी जो हमें मिली है वह थोड़ी सी डिक्रीज है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी द्वारा यह बात बोला जाता है कि आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और मैक्सिमम आपको 75 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोट में हमें यह बात बोला जा रहा है कि हमें हर एक सेक्शन से क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ए से ही हम शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में अगर हम बातें करते हैं तो हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो यह बात बोला जा रहा है कि हमें इसमें यानी कि सेक्शन ए में हमारे पास हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा और हर एक क्वेश्चन पर हमें 3 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार हमें सेक्शन ए से 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर 30 नंबर के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के जो पेपर्स हमने डिस्कस किया है उनके वीडियोज़ के लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, अदरवाइज आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जो हमारा पहला सब क्वेश्चन है उसमें यह बात बोला जा रहा है कि सो दैट हमें दिखाना है कि हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ डिपेंडेंट फंक्शन विथ द हेल्प ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। क्या बात बोली जा रही है यहाँ पर? यह बात पूछी जा रही है या फिर यह बात बोली जा रही है कि हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि जो हमारे पास हीट होता है एंड वर्क होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। यानी कि ये पाथ फंक्शन होते हैं, ये स्टेट फंक्शंस नहीं होते हैं। इसको हमें इंडिकेटर डायग्राम की सहायता से शो करना है, यानी कि प्रूव करना है, दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन से एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन गारंटी के साथ बनेगा ही बनेगा। दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम जानते हैं कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास थर्ड लॉ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें यह बात बोला जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो तीसरा लॉ है उसका केवल यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है। ओके, अच्छी बात है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉज हैं उन सभी में से एक क्वेश्चन तो गारंटी के साथ बनता ही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कार्नोट थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर यह बात बोला जा रहा है कि स्टेट कार्नोट्स थ्योरम। आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्नोट साइकिल से भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बात पूछी जा रही है कि कार्नोट थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में यह बात बोला जा रहा है कि व्हाट हैपन्स टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम व्हिच अंडरगोज। क्या बात बोली जा रही है यहाँ पर? यह बात पूछी जा रही है कि क्या होता है एक सिस्टम के साथ
एक सिस्टम के एंट्रोपी में अगर बदलाव किया जाता है तो अगर वह सिस्टम कहाँ पर जा रहा है, अगर वह प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके एंट्रोपी में क्या चेंजेज होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बात करनी रहेगी। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए नहीं होना चाहिए था, ये शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे ही और अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में इसे डाल लीजिएगा। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमने अपने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट बात पर हम बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही है कि हम रेगुलर बेसिस पर आप सभी को क्लासेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने अपने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है, बट हमने फिजिक्स के पेड नोट्स को लॉन्च अभी नहीं कर पाए हैं। तो हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के पेड नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर आप उन्हें परचेस करना चाहते हैं, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, आप वहां से हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पर, और यहाँ पर यह बात पूछी जा रही है कि स्टेट द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हमारे पास जो रेडिएशन के लिए कुछ लॉज होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास प्लॉन्क रेडिएशन लॉ होता है, उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इसका यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, प्रूव नहीं करना है, यहाँ पर केवल आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, एंड उसमें जो जो टर्मिनोलॉजीज हमने उपयोग किया रहता है उन सभी टर्मिनोलॉजीज को वहाँ पर एक्सप्लेन कर देना रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर हमने अपने थर्मल फिजिक्स को थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया, तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेट द सुपरपोजिशन थ्योरम इन द नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या बात पूछी जा रही है कि जो हमारे पास नेटवर्क एनालिसिस में सुपरपोजिशन थ्योरम होता है उसका यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा है, और ये जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है केवल स्टेटमेंट बोला जाए तो स्टेटमेंट यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर में चला जाएगा। अगर यहाँ पर प्रूफ बोल दिया गया और अगर प्रूफ बड़ा होता है तो ऐसा सिचुएशन में वह लॉन्ग आंसर में डालने के साथ साथ उसमें एक और क्वेश्चन को इंक्लूड कर देगा, और अगर नहीं कोई और क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करता है तब तो वह शॉर्ट आंसर की कैटेगरी में डाल देगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को पूरे तरीके से तैयार करना है, केवल स्टेटमेंट को ही तैयार करते हुए नहीं छोड़ना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है, और ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं इन्हें वेरी शॉर्ट आंसर में ही रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एसी और डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच क्या डिफरेंस होता है, इनके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी रहेगी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ही कर रहे हैं, तो इसलिए हम सभी क्वेश्चंस को बस यहाँ पर प्रोनाउंसिएट करते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में यह बात पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एवलांस ब्रेकडाउन। ठीक है, हमारे पास एवलांस ब्रेकडाउन क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। ठीक है, वैसे यह नया क्वेश्चन है, इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस शायद मैंने कभी देखा होगा। ठीक है, तो अगर आप इस नए क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके एग्जाम से डिले हैं तो ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन पुट करने के भी तरीके सेम हो सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई की क्या आवश्यकता है इसके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने अपने सेक्शन ए को कवर कर लिया। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना था। हर क्वेश्चन पर हमें 3 नंबर दिए जा रहे थे। इस प्रकार हमने 30 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे।
एंड इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यह बात बोला जा रहा है कि इस जो हमारे पास सेक्शन बी है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें केवल आपको 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 30 नंबर के क्वेश्चंस को इस सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना 10 नंबर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो बड़े होंगे, भले ही ये शॉर्ट आंसर की कैटेगरी में है, लेकिन मतलब ये लॉन्ग और वेरी शॉर्ट आंसर के बीच का ही तो कैटेगरी है, तो इसलिए हमें थोड़े अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर का दूसरा क्वेश्चन जो है वह यह बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में बताइए। आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको 6 सेमेस्टर में भी केमिस्ट्री के अंतर्गत देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बातें करते हैं तो यहाँ पर और भी बातें बोली जा रही हैं कि सो दैट दिस लॉ इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है। पहला बात तो यह बोला जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वह क्या होता है इसके बारे में बताइए। ठीक है, और दूसरा बात यह बोला जा रहा है कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, उसी को ही जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में पढ़ते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं यानी कि ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं तो वो हमारे पास लॉज में बदल जाते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें वही बात प्रूव भी करनी है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ के होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में यह बात बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल ध्यान रखना, हो सकता है या वेरी शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया जाए। अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मेंशन करता है तो वेरी शॉर्ट आंसर में भी चला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको परिस्थिति में तैयार होना होगा। और एक क्वेश्चन यहीं से ही और भी बनाया जा सकता है कि डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में भी आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में पहले आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी होगी। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और यहाँ पर बात बोली जा रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के प्रेशर से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आप हमें बताइए। ठीक है, और उसके बाद बात यह बोली जा रही है कि सो दैट द प्रेशर ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के मतलब क्या बात बोली जा रही है कि हमें यह प्रूव करना है कि जो हमारे पास रेडिएशन का प्रेशर होता है वह एनर्जी डेंसिटी के ही बराबर होता है। ठीक है, ये बातें यहाँ पर हमें प्रूव करनी है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई थिंक ये तो सेक्शन बहुत ही इजी आप सभी के लिए होगा क्योंकि बहुत ही आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। यहाँ पर तो प्लांक रेडिएशन लॉ है, ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि व्हाट इज प्लांक रेडिएशन लॉ एंड ड्राइव प्लांक्स फार्मूला ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि हमें प्लांक रेडिएशन लॉ का केवल स्टेटमेंट ही नहीं लिखना बल्कि यहाँ पर हमें उसका डेरिवेशन भी करना है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ से हमसे पूछी जा रही थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हमारे पास आता है, क्या आता है, ये हमारे पास आया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और अगर आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में, ठीक है, हमने ऑलरेडी जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सभी को प्रोवाइड किया था और अगर आप उन क्वेश्चन पेपर को इस बार देख कर गए होंगे तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए हैं, चाहे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ही क्वेश्चन पेपर में ही इंक्लूड हों। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि हमने व्हाट इज़ वेन्स ब्रिज, ये बात हमने 2023 में भी देखा था कि वेन्स ब्रिज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो अगर आप इसे स्किप करके गए होंगे तो बहुत बड़ी गलती है क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ना है कि वेन्स ब्रिज क्या है और इसका वर्किंग हमें एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर बात बोली जा रही है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टनल डायोड विथ इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें टनल डायोड के वर्किंग के बारे में पहले बताना है, उसके बाद हमें बताना है कि इसका VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ओके,
तो ये दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका डिफिनेशन देना है, और फिर इनके बीच क्या रिलेशन होता है इसके बारे में भी बात करनी है। और ये रिलेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर बात कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीमीटर से हर बार क्वेश्चन बनता है। एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर दोनों के लिए ही परफेक्ट है। ठीक है, अगर केवल मल्टीमीटर पूछ लिया गया तो वेरी शॉर्ट आंसर, लेकिन अगर इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में पूछ लिया गया साथ में तो ऐसा सिचुएशन में यह वेरी शॉर्ट आंसर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखा और मुझे लग रहा है कि 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था सेक्शन बी से, तो बहुत ही ईजिली आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा यह बात बोला जा रहा है कि आपको केवल एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सेक्शन सी से, जिसके लिए आपको 15 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार 15 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर का 10वां क्वेश्चन यह बात बोला जा रहा है कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, इसकी सहायता से हमें मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसके बारे में आपको सभी चीज़ों के बारे में पहले डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशन है तो डेरिवेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद ही डेरिवेशन आप सभी को समझ में भी आएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यह बात बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होकर पढ़े रहते हैं, बट अगर इसे बारीकी से समझा जाए तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर यही बात पूछी जा रही है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड सो दैट, और हमें दिखाना है कि R इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू 1+2/n होता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर यह बात बोली जा रही है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें किसी भी 2 पॉइंट्स पर यहाँ पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, जैसे कि ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। ठीक है, LR सर्किट जो होता है उसमें हमें ग्रोथ एंड डीके करंट के बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बात बोली जा रही है कि लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, या फिर आप DC लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट्स के बारे में शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, और हाँ ये 4 पॉइंट हो गए। इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स पर आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर विथ रेफरेंस टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है कई बार, लेकिन मैं आपको सेक्शन सी से उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सजेस्ट करूंगा जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। कोई भी एक छोटा सा पोर्शन भी अगर आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना, क्योंकि यह लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ से पूरे नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो यह हमने अपने इस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के लिए ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड ही कर रहे हैं। अगर आप अपने तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। उन पेड नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं, जो आप सभी के तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी जाइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा है, जहां पर आपको हमारी टीम सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी।
ठीक है, तो ये हमने अपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, जिसमें हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आप सभी से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को भी हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। एंड इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।